प्यारे बच्चों, आज आपका जो पाठ है वो उसका नाम है अशोक के फूल। अशोक के फूल के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये निबंध ललित निबंध रचना शैली का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि अशोक के फूल जो है ये एक निबंध संग्रह भी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और आज दिनांक 19/8/2020 को मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो एक और सूचना है आपके लिए कि आज ही डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन जो है जन्मदिन भी है। तो आज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जन्मदिन के इस अवसर पर अशोक के फूल नामक निबंध के हम इसे पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ललित निबंध रचना शैली का एक निबंध है। द्विवेदी जी के अनुसार रहस्यमय अशोक एक विशेष वृक्ष है जो अपनी आकर्षकता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध महाकवि ने इसकी अत्यधिक प्रशंसा की है। यह नारी सौंदर्यवर्धक पुष्पों से सुसज्जित है। नारियां इसके पुष्पों से केश सज्जा करती हैं। अशोक विकट परिस्थितियों में भी सदैव हरा भरा रहता है। यह समस्त संतानकामी नारियों का पूज्य है। यह मानव को विषम परिस्थितियों में प्रसन्नचित्त बने रहने हेतु प्रेरित करता है। दुख व सुख दो मनोदशाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। जीवन की पूर्णता हेतु दोनों ही अनिवार्य हैं। इसमें लेखक ये संदेश देना चाहता है कि हमें किसी भी परिस्थिति में उदास नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। अशोक के फूल हमें जीवन में कलात्मक रूप से जीने का संदेश देते हैं। द्विवेदी जी ने इसका पुरातन इतिहास प्रस्तुत करते हुए इसे पूजनीय बताया है। तो आइए पढ़ते हैं निबंध अशोक के फूल। प्रस्तुत निबंध अशोक के फूल में लेखक लिखता है कि अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल पुष्पों के मनोहर स्तवकों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवा ने लाखों मनोहर पुष्पकों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक अशोक ही है। आगे लेखक कहता है कि पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जो राइटर कहना चाहता है कि जो अशोक का फूल है उसमें एक विशेष प्रकार का रस सम्मिलित है और जीवन की पूर्णता का अनुभव कराता है हमें अशोक। आगे लेखक जो है अशोक के फूल और भारतीय साहित्य में संबंध स्थापित करते हुए कहता है, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रयोग और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्य में यह जिस शोभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। आगे लेखक कहता है, फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे ऊपर, उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सौंदर्यों के असिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावंतस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना तक बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में शोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से फूट उठता था। तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनमें राइटर बार बार अशोक के वृक्ष और अशोक के फूलों के सौंदर्य और मधुरता पर प्रकाश डाल रहा है। और राइटर का मानना है कि जो अशोक है उसका सही वर्णन केवल कालिदास ने ही किया है। आगे लेखक कहता है
कि मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का सा भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के इशारे पर कंधों पर से फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ राइटर एक सवाल उठा रहा है कि अशोक का जो वृक्ष है उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें कमी क्यों आई। आगे लेखक कहता है, कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, आम कहाँ छोड़ गया, नीलोत्पल की माया को कौन काट सका, नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर भी नहीं थी। भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई? कविता क्या सो गई थी? न मेरा मन यह सब कुछ मानने को तैयार है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, याद भी किया गया तो अपमान करके। अर्थात लेखक यहाँ पर बार बार ये कहना चाहता है कि जो अशोक का वृक्ष है उसकी मर्यादा को पुनर्स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, एवं अशोक की जो तुलना की जा रही है ख़ास तौर पे जो उत्तर भारत है उसमें अशोक के वृक्ष ऐसे वृक्ष को कहा जाता है जिस पर कभी फूल ही नहीं आते। तो बहुत निराशा का अनुभव करता है लेखक अशोक के वृक्ष और फूलों का वर्णन करते हुए। आगे लेखक कहता है, लेकिन मेरे मानने ना मानने से क्या होता है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों एवं गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद यही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आयंतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण देव थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का भी नाम हो गया है, तथापि है कि गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे, बुद्ध से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापलिक मत इसका गवाह है। तो इन पंक्तियों में लेखक बार बार ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने किसी भी समस्या से लड़कर उस पर विजय पाई है, उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बावजूद हमें निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हार मान लेनी चाहिए। आगे लेखक कहता है कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं। ये अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम का भी है, बबूल का भी है, चंपे का भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव का बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है उसका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो गया। धरती जहाँ पर गिरी वहाँ मूठ थी, वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का जो बना हुआ वह नाह स्थान था, वह टूटकर गिरा और मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाली कठोर धनुष जो धरती पर गिरा, जो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक बार बार जो है अलग अलग प्रकार के जो पुष्प हैं उनके इतिहास जो लिखे गए हैं उनके बारे में बता रहा है, स्पष्ट करना चाहता है।
और बार बार ये बताने का प्रयास कर रहा है कि प्रकृति से जुड़ाव ही मानव को आगे बढ़ाने में सक्षम है।